नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् तीन भुवन में राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी चौथी ढाल में सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है वो हम लोगों ने प्रारंभ किया था समझना। क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में आप लोग को ध्यान है? थोड़ा लंबा गैप हो गया अष्टानिका के बाद। हाँ, कि सम्यक चारित्र क्या होता है वो समझा। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। और वो जो सम्यक चारित्र है वह दो प्रकार का होता है, एक देश और सकल देश। एक देश चारित्र जो व्रतों का दो कषाय चौकड़ी जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में वीतरागता प्रकट होती है वह एक देश चारित्र कहलाता है। और जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में आत्मा का वीतराग परिणमन है वह सकल देश चारित्र कहलाता है। एक देश चारित्र गृहस्थ श्रावकों के होता है और सकल देश चारित्र गृह त्यागी ऐसे दिगंबर मुनिराजों के होता है। बराबर। फिर ये जो चारित्र था गृहस्थ का उसकी चर्चा यहाँ चौथी ढाल में करी है। और उस चर्चा में 12 व्रतों का स्वरूप बताया है। कौन कौन से होते हैं 12 व्रत? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, है ना। इनमें से अपन लोगों ने अभी तक सिर्फ 5 अणुव्रतों को, गुणव्रत और शिक्षाव्रत अभी अपन ने नहीं पढ़े, वो पढ़ेंगे बाद में। क्या होता है अणुव्रत? अणु माने एक देश, कम। तो 5 पापों का एक देश त्याग करना उसको कहते हैं अणुव्रत। कौन कौन से होते हैं 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो इन पांचों का एक देश त्याग करना माने हिंसा का एक देश त्याग तो वो हो गया अहिंसा अणुव्रत। सत्य अ- असत्य का एक देश त्याग सत्याणुव्रत। चोरी का त्याग अचौर्य अणुव्रत। कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और परिग्रह का परिमाण, क्योंकि त्याग गृहस्थ दशा में नहीं होता, परिमाण होता है, इसलिए परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ऐसे ये 5 अणुव्रत देखे थे। बहुत शॉर्ट में छह ढाला के आधार से कोई बताएंगे अहिंसा अणुव्रत क्या होता है? हम्म। बोलो भाई, किसको बताना है? अहिंसा अणुव्रत माने? हाँ, एक सेकंड, बताइए। अहिंसा अनुव्रत में स्थूल हिंसा का त्याग होता है। हाँ, संकल्प हिंसा का त्याग होता है इसमें। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। संकल्प हिंसा और स्थूल हिंसा। स्थूल हिंसा मतलब कि जो स्थूल जीव है, ऐसे चलते फिरते दिखाई देने वाले जीव है, 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के त्रस्त जीव, उन त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग। बराबर। छंद में क्या लिखा था? त्रस्त हिंसा को त्याग, वृथा थावर न सहाय। व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। यस, अहिंसाणुव्रत, बहुत बढ़िया। दूसरा, सत्याणुव्रत किसे कहते हैं? हम्म। सत्यानुव्रत बताइए, कौन बताएगा? सरल है, कठिन नहीं है। सत्यानुव्रत, झूठ का एक देश त्याग। झूठ क्या होता है? 4 प्रकार की बातें आई थी इसमें, 3 4 प्रकार की। परवधकार, कठोर निंदे नहीं वयन उचारे। दूसरों का वध करने वाले वचन, कठोर वचन, निंदे वचन, ऐसे वचनों का त्याग, ऐसे वचन नहीं कहना।
और ऐसा सत्य भी नहीं कहना जिससे अपने पर या किसी अन्य पर आपत्ति आ जाए। याद आया सबको? सत्यानुव्रत। देखो यहां से पढ़ते, छंद में से आपको बताते जाते। ठीक है, अब तीसरा। तीसरा अचौर्य अनुव्रत। क्या होता है अचौर्य अनुव्रत? जल मृत्तिका बिन और ना ही कछु गहे अलग। जल और मिट्टी के बिना और कुछ भी बिना दिए ग्रहण नहीं करना। ठीक है, जल और मिट्टी से यहाँ पर क्या आशय है? अकेला जल और मिट्टी ही नहीं, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका लौकिक में कोई मूल्य ना हो, जिसके बिना पूछे ले लेने पर कोई व्यक्ति नाराज ना हो, राजा दंड ना दे, किसी का दिल ना दुखे, ऐसी वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं को बिना दिए ग्रहण नहीं करता, वो अचौर्य अनुव्रत। ठीक है, आगे चले। ब्रह्मचर्य अनुव्रत। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत। अभी अणुव्रत है, तो अणुव्रत में क्या हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्मचर्य है क्या? कि नहीं, पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। अपनी विवाहिता स्त्री अथवा अपने विवाहिता पुरुष के अलावा अन्य सभी स्त्री और पुरुषों से विरक्त रहना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और अंतिम परिग्रह परिमाण अणुव्रत। क्या होता है परिग्रह परिमाण? कि भाई 24 प्रकार का परिग्रह है, तो अपनी शक्ति विचार करके परिग्रह को थोड़ा करना, थोड़ा ही रखना। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। अपनी शक्ति विचार मतलब अपनी कितनी आसक्ति है, अपने कितनी राग भाव है, अथवा अपना कितना भोगने का भाव है, उसका बराबर विचार करके परिग्रह को परिमाण करना, परिग्रह को लिमिट करना, वह परिग्रह परिमाण है। चलो एक क्वेश्चन पूछ करके आगे चलता हूँ। 24 प्रकार के परिग्रह में से किस परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है? 24 परिग्रह है ना। अभी श्रावक की बात चल रही, मुनिराज की नहीं। श्रावक ये जो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है, ये श्रावक 24 में से कौन से परिग्रह का पूर्ण त्याग करता है? हम्म, बताइए। श्रावक मिथ्यात्व का परिपूर्ण त्याग करता है। बहुत बढ़िया। 24 में से जो अंतरंग नंबर है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व का तो पूर्ण त्याग, और शेष सभी जो परिग्रह है उनका परिमाण। ठीक है, आगे चले। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो, अब इन 5 व्रतों के 5 5 अतिचार। तो सबसे पहले हम लोगों ने अहिंसा अणुव्रत के अतिचार देखे थे, वो तो पिछली क्लास में देख चुके थे। एक बार बस रिवाइज करते फिर आगे चलेंगे। क्या होता है अतिचार? मतलब क्या होता है? व्रतों में दोष लगना, वह अतिचार है। कैसा दोष लगना? कि व्रत एक देश भंग होना। देखो लिखा है ना, व्रत का एक देश भंग होना, वह अतिचार कहलाता है। तो अहिंसा अणुव्रत में लगने वाले 5 अतिचार ये देख लिए थे। बंध वध छेद अति भारारोपण अन्न पान निरोध। किसी को अपने इष्ट स्थान पर जाने से रोकना, वो मतलब किसी को बांध देना। किसी का वध करना, डंडा चाबुक आदि से किसी को मारना, सताना, तता अ, प्रताड़ना देना। नाक कान आदि छेद देना। किसी की लिमिट है 20 किलो तक का वजन उठा सकने की, लादने की, उसको 30 किलो 50 किलो 100 किलो वजन लाद देना, ये अति भारारोपण। और किसी के खाना पीना ही रोक देना, ये अन्न पान निरोध नाम का अतिचार। ऐसे 5 अतिचार सूत्र जी के आधार से अपन ने देखे थे। ठीक है, वध, बंधन, छेद, अति भारारोपण और अन्न पान निरोध। अब आज अपन लोगों को जो है दूसरे नंबर का जो अणुव्रत है, सत्य अणुव्रत, उसके अतिचारों पर चर्चा करनी है। चले आगे।
चलो। सत्य अणुव्रत। क्या होता है सत्य अणुव्रत? कि भाई ऐसे वचन नहीं कहना जिससे किसी का वध हो जाए, किसी का दिल दुखे, प्राणी का घात हो जाए। कठोर वचन, निंद्य वचन, ऐसे वचन नहीं कहना। अब इसमें लगने वाले दोष वो हो अतिचार। क्या क्या है अतिचार देखो। मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र। नाम बड़े आपको कठिन लग सकते हैं, नए नए भी लग सकते हैं। फिर भी आप शांति से समझेंगे ना तो बहुत समझ में आने वाले, बड़े सरल है। क्या लिखा है? मिथ्या उपदेश। नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा उपदेश देना, ऐसा विपरीत उपदेश देना जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल ना हो। सीता आंटी क्या बोला? मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना, ये क्या है? सत्यानुव्रत में लगने वाला अतिचार। अब प्रश्न, कोई सत्यानुव्रती मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश दे सकता है क्या? देगा कभी वो ऐसा उपदेश? तो स्वयं मोक्ष मार्ग पर, अच्छा जिसने अणुव्रत धारण की है वो तो खुद मोक्ष मार्ग पर चल रहा है ना। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे को मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश कैसे दे सकता है? वो बोल रहे कि अगर वो किसी को ऐसा विपरीत उपदेश दे भी तो भी उसका व्रत भंग नहीं हुआ, अतिचार लगा है। इतना जरूर है, ये अतिचार भी त्यागने योग्य है। अच्छी बात है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग से विपरीत उपदेश देना। अभी क्या होता है इसको थोड़ा अपन समझते हैं, देखो। पढ़ने में आ रहा है सभी को? इसके फॉन्ट थोड़े से पुराने हैं, फिर भी देखो मैं पढ़ता हूँ, समझना। मिथ्या उपदेश मिल गया सभी को? कहाँ लिखा है? मिथ्या उपदेश पहला नंबर। किसी को अभ्युदय और मोक्ष के कारणभूत विशेष क्रियाओं में संदेह हो और वह पूछ ले तो अज्ञानवश या किसी अन्य अभिप्राय से अन्यथा बतला देना। अथवा जिसने सत्य बोलने का व्रत लिया है वह यदि पर को पीड़ा पहुंचाने वाले वचन बोलता है तो ऐसे वचन असत्य ही है। इसीलिए यदि प्रमादवश पर पीड़ाकारी उपदेश हो तो वह अतिचार है। अथवा दो मनुष्यों, ये जैसे घोड़े और ऊंट को लादो, चोरों को मारो इत्यादि निष्प्रयोजन वचन मिथ्या उपदेश है। दो मनुष्यों के विवाद में स्वयं या दूसरों के द्वारा दोनों में से किसी एक को ठगने का उपाय बतलाना मिथ्या। यहाँ पे उन्होंने कुछ चार पांच मिथ्या उपदेश किस किस टाइप से पॉसिबल है वो बताए। अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए, बहुत मोटे मोटे रूप में बता रहा हूँ। जैसे मानो मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं सत्य अणुव्रती हूँ, ठीक है। और कोई व्यक्ति मेरे पास में आए और मुझसे पूछे, क्या पूछे कि आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए या काम धंधा करना चाहिए? कोई आकर के मेरे से पूछे और मैं अज्ञानवश अथवा रागवश उसको ऐसा उपदेश दे दूं कि भैया दीक्षा तो तुम बाद में ले लेना, अभी तो खाने कमाने के दिन है, अभी तो तुम घूमो फिरो, है। अब ये क्या हुआ? उपदेश तो देना था मोक्ष मार्ग पर जाने का, और उपदेश क्या दिया जा रहा है? संसार का। ये है मिथ्या उपदेश। समझ में आया? सरल है। और थोड़ा और समझो, कोई व्यक्ति को ऐसे व्यापार आदि करने का उपदेश देना जिससे वो धर्म से, मोक्ष मार्ग से दूर हो जाए, तो ये मिथ्या उपदेश हो गया। जैसे उदाहरण, मानो किसी का कोई कुछ भी, कोई सा भी व्यापार था और वो किसी कारण से उसका बिजनेस ठप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया, चलता ही नहीं है। तो अपने पास में आया, अपन तो कंसल्टेंट है ना, रायचंद, तो अपने से राय लेने के लिए आया कि भैया अब हमारा वो बिजनेस चलता नहीं है आजकल, तो आप बताओ हमको क्या करना चाहिए। और मैं उसको राय दूं, कैसी राय दूं कि तुम तो एक काम करो, शेयर मार्केट का काम करो, खूब पैसा है, खूब पैसा कमाओगे। तो मैंने जो उसको ये राय दी, उपदेश दिया,
ये मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो ऐसा काम करेगा तो उसके आकुलता विशेष बढ़ेगी। अन्य कोई बिजनेस करेगा तो वहां उतनी आकुलता नहीं है। और यहाँ हर स्टॉक को चढ़ता हुआ देखेगा और गिरता हुआ देखेगा, तो इसकी धड़कनें ऊपर नीचे होंगी। इसका ग्राफ भी ऐसा ऐसा होगा। अरे आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? किया ना। अभी मार्केट डाउन हो जाए तो सब लोग कैसे जाते हैं, अरे भगवान, अरे मैं गया। तो आकुलता कितनी ज्यादा है। तो जिस काम के करने में बहुत ज्यादा आकुलता हो, साधना आंटी जी, ऐसा काम करने की उसको प्रेरणा देना, ऐसा काम देने करने के उसको उपदेश देना, ये विपरीत उपदेश है, खोटा उपदेश है। समझ में आया? कोई अपने, अब तो आ गया ना समझ में? किसी को रात्रि भोजन करने का उपदेश देना कि देख बेटा हम तो नहीं खाते, तू ही खा ले, ये मिथ्या उपदेश है। हम्म अब देख हमारी तो उम्र हो गई, अब तुम जियो, तुम एंजॉय करो। हाँ, ये ऐसे खोटे उपदेश देना, ये क्या है? ये मिथ्या उपदेश। समझ में आया अब आपको? माने ऐसा कोई भी उपदेश देना जिससे वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर तो ना बढ़े, उल्टा मोक्ष मार्ग के विपरीत हो जाए, मिथ्या, झूठा, खोटा उपदेश। और कुछ उदाहरण बना सकते हो आप लोग? तो सरल है। कि भैया 4 दिन की छुट्टी है, हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि या तो समय समय शिखर चले जाए, या फिर नैनीताल मसूरी चले जाए। तो आप बताओ, आप जो बोलोगे हम तो वो करेंगे। तो यार समय शिखर तो कहाँ भागा जा रहा है, बाद में कभी चले जाना। अभी तो तुम बढ़िया घूम फिर के आओ। अब देखो, वह तीर्थ यात्रा पे जाने से रोक कर विषय भोगों की पूर्ति के लिए दूसरी जगह भेज देना, ये क्या है? मिथ्या उपदेश। आ रहा है क्या समझ में? हम्म ठीक है, आगे चले। पहला अतिचार, क्योंकि उसने तो प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं ऐसा कोई भी वचन नहीं बोलूंगा जिससे जिन मार्ग के विपरीत कोई व्यक्ति जाए, जिससे उसके राग आदि का पोषण हो, फिर भी ऐसे वचन कह रहा है, तो वो क्या है? मिथ्या। तो प्रश्न कि वो ऐसा कह ही क्यों रहा है? जब उसने प्रतिज्ञा ली है तो उसको नहीं कहना चाहिए ना। तो देखो यहाँ लिखा है ना ऊपर, अज्ञानवश या किसी अभिप्राय से अन्यथा बतला देना। कारण हो सकता है ना, या तो उसको खुद को ज्ञान ना हो, तो वो कुछ विपरीत उल्टा बता दे, या उसका कोई दूसरा अभिप्राय हो। तो ये कषाय तो अभी बची है ना, दो कषाय तो बची हुई है। तो वो कषाय के वश उसको राग आ जाए, लोभ आ जाए, मायाचारी हो जाए, और वो विपरीत उपदेश दे दे। समझ में आए? ये पहला अतिचार, क्या नाम है इसका? मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश। आगे चले। दूसरा, चलो, दूसरा क्या है? दूसरा है रहोभ्याख्यान। रहोभ्याख्यान माने स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना। ये जो सामने लिखे हुए ना, इसके नीचे ये सब सर्वार्थ सिद्धि के आधार से शॉर्ट में लिखे हुए। स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना माने अकेले में, कहीं कमरे में, अथवा कहीं भी कोई पुरुष स्त्री हो, और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हो, भोग भोग रहे हो, काम भोग कर रहे हो, और किसी, ये इसने इसको देख लिया, इसको पता चल गया वो क्या बात कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, और दूसरों को बता देना। माने जो भी इसने देखा, जो भी इसने सुना, वो प्रकट कर देना। इसको क्या बोलते हैं? रहोभ्याख्यान। आया समझ में? हम्म इसको और सिंप्लीफाई करे तो इतना समझना, किसी के भी सीक्रेट को किसी को बता देना। अभी समझ में आ गया? सीक्रेट, टॉप सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट कि भैया ऐसी कोई बात जो बस मेरे और तुम्हारे बीच में रहे, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और इनको पता चल गई, और इन्होंने क्या कर दिया?
सुनो सुनो सुनो। ढोल नगाड़े बजा करके सबको बता दिया। ऐसा अपन लोग करते कि नहीं करते कभी? नहीं करते हैं? करते, कितनी बार कर लेते भैया। पता चल जाए, अरे घर घर में तो बहुत होता है। और जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको तो इसका अनुभव भी होगा। क्यों रीता आंटी? दो आपस में कोई बात कर रहे हो, कोई भी दो दो महिलाएं हो सकती है, क्या बोलते हैं, देवरानी और जेठानी, वो दोनों कोई बात कर रही हो, और तीसरी ने किसी ने सुन लिया, या वही किसी और से बात कर रही हो और किसी ने इसे सुन लिया कान लगा करके, और उसको जाके बता दिया तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे वो, संभल के रहना। अभी ये क्या है? ये अतिचार। अतिचार मतलब दोष। ये दोष है सत्यानुव्रत में लगने वाला। समझ में आया? अब प्रश्न कि भैया इसमें क्या दिक्कत है, हमने कोई झूठ थोड़ी बोला, हमने तो जैसा देखा वैसा बता दिया। क्यों? वो स्त्री पुरुष एकांत में जो कुछ भी कर रहे थे, हमने बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं बोला, हमने तो जो इन आंखों से देखा ना, और जो इन कानों से सुना, वो एज इट इज बता, हमने कोई मिर्ची मसाला नहीं डाला। मंजू आंटी जी, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अगर हम जैसा है और वैसा नहीं बताए, बढ़ा चढ़ा कर बताए, तो वो असत्य हो सकता है। पर ये तो हमने जैसा देखा वैसा बोल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? कि भैया ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे दूसरे के ऊपर आपत्ति आ जाए। याद आया? अगर अपने को किसी के कुछ सीक्रेट पता चल जाए, किसी की कोई अपने को ऐसी बात पता चल जाए जो वो छुपाना चाहता है, और ऐसी बात किसी के सामने प्रकट करना, ये दोष है, कभी नहीं करना। ठीक है? दो। आगे चले, तीसरा। तीसरा क्या है? कूट लेख क्रिया। कूट लेख क्रिया, अन्य के बारे में झूठा लेख लिख देना। किसी के बारे में झूठा झूठा लिख देना, ऐसा होता है कि कभी? अब आप सोचो थोड़ा प्रैक्टिकल, क्या हमने कभी किसी के बारे में झूठा झूठा लिखा? हम्म। व्हाट्सएप की कृपा से तो बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। नहीं होता है? क्यों? जरा सा बात इतनी सी हो, और फिर ऐसी पोस्ट, ऐसा मैसेज लिखेंगे बड़ा चढ़ा करके, भैया वो ऐसा भी हुआ वैसा भी हुआ, और उसको पूरा बदनाम करके सारे ग्रुप में फॉरवर्ड। ये क्या है? ये कूट लेख क्रिया है। आया क्या समझ में? कभी ऐसा उल्टे काम नहीं करना चाहिए अपने को। कैसे काम? कि किसी के बारे में झूठा झूठा लिख करके उसका दुष्प्रचार करो। देखो इसमें से पढ़ाते हैं आपको। ऊपर वाला भी पढ़ लेते हैं। रह, लिख, ये दिख रहा है, रहो व्याख्या, सभी को दिख रहा है, सेकंड नंबर, हाँ। रह अर्थात एकांत में स्त्री पुरुष के द्वारा की गई विशेष क्रिया को अभ्याख्या। अभ्याख्या माने प्रकट कर देना, जिससे दंपति में या अन्य पुरुष और स्त्री में विशेष राग उत्पन्न हो, किंतु यदि ऐसा हंसी या कौतुकवश किया जाए तभी अतिचार है। अब देखो अतिचार कैसे हो गया, वो कि हंसी हंसी में, हंसी मजाक में, या ऐसा नहीं बोलते भैया, उसके उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके मजे लेने के लिए, उसको टीज करने के लिए ऐसा कहे, वो अतिचार है। कूट लेख क्रिया, दूसरे ने वैसा न कहा और न किया, मिल गया सभी को, फिर भी ठगने के अभिप्राय से किसी के दबाव में आकर इसने ऐसा किया या कहा, इस प्रकार लेखन को कूट लेख क्रिया कहते हैं। अन्य मत से दूसरे के हस्ताक्षर बनाना, जाली मोहर बनाना, ये कूट लेख क्रिया है। आया समझ में? भैया किसी के दबाव में आकर, जैसे नहीं होते झूठी गवाही दे देना, झूठी गवाही देना समझते हैं?
हाँ? किसी के बारे में झूठा झूठा लिख देना, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इनका प्रेशर था। किसी के दबाव में आकर के किसी अन्य के बारे में ही झूठ झूठ लिख देना, बोल देना, ये कूटलेख क्रिया कहलाता है। झूठे हस्ताक्षर कर देना, ये कि नहीं आप लोगों ने? नहीं की है? अच्छा। बच्चे लोग जरूर करते हैं, पता नहीं आजकल करते कि नहीं करते। हाँ, घर जाओ मम्मी की साइन करा के लाना, और मम्मी को तो पता ही नहीं है, खुद ही साइन करके दे देते हैं। ये कूटलेख क्रिया है। समझ में आया? लिखा है ना, देखो। झूठे हस्ताक्षर कर देना, जाली मोहर बना देना, ये सब। आगे चलो। तीन अतिचार हो गए, अब चौथा। न्यासापहार। धरोहर रखने वाला आकर कम वापस मांगे तो कम ही दे देना। कोई व्यक्ति अपने पास में कुछ रख करके गया हो, मान लो 50,000 रुपए रख करके गया हो, वो भूल गया, और वो आकर के बोला कि हमने आपको वो 25,000 रुपए दिए थे, वो आप हमको वापस से दे दो, वापस कर दो। तो क्या करना कि उसको 25,000 ही दे देना। ये क्या है? न्यासापहार नाम का चौथा अतिचार। देखो इसमें से पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति धरोहर रख गया, किंतु उसकी संख्या भूल गया, और भूल से जितना द्रव्य रख गया था उससे कम मांगा, तो हाँ हाँ इतनी ही है, ऐसा कहकर, ऐसा कह देना। इसे अन्य ग्रंथकारों ने न्यासापहार नाम दिया है। और अंतिम, मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद भी बोलते, किसी कारण दूसरों के मन की बात को जानकर उसे प्रकट कर देना। किसी के मन की बात जानकर, ये वैसे ही आएगा, वो जो सीक्रेट वाली बात की थी ना अपन ने, वो यहाँ पे आएगा। किसी के मन की बात को जानकर उसको प्रकट कर देना। अंग विकार तथा भ्रुकुटियों के संचालन से दूसरों के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्या आदिवश प्रकट करना। हम्म? अथवा विश्वासी मित्रों आदि के द्वारा अपने साथ विचार किए गए किसी शर्मनाक विचार का प्रकट कर देना। ये पांचों सत्यानुव्रत के अतिचार है। ठीक है, चलो। अब एक बार श्रावकाचार्य जी के आधार से थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, आगे चलेंगे अपन। शावकाचार्य जी में थोड़े अलग नाम मिलते हैं इनके, फिर भी लगभग लगभग सेम ही है। देखिए क्या लिखा है। परिवाद। यहाँ परिवाद अर्थात मिथ्या उपदेश देना है। जो चारित्र स्वर्ग व मोक्ष का कारण है, उस चारित्र के संबंध में अन्यथा उपदेश देना, वह परिवाद नाम का अतिचार है। समझ में आ गया? जो चारित्र मोक्ष का अथवा स्वर्ग का कारण है, उसके संबंध में विपरीत उपदेश दे देना। दूसरा, किसी ने अपनी कोई गुप्त बात बताई हो, वह बात किसी तीसरे से कह देना, विख्यात कर देना। किसी स्त्री या पुरुष की एकांत की गुप्त चेष्टा को देखकर या गुप्त वचनों को सुनकर किसी अन्य से कह देना, प्रकट कर देना, वह रहो व्याख्यान नाम का अतिचार। दो। तीसरा, किसी की कोई कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ कराने के अभिप्राय से किसी को छिपकर कह देना, चुगली कर देना, वह पैशून्य नाम का अतिचार है। किसी की कोई कमजोरी, कोई वीक पॉइंट पता चल गया अपने को, इसका कोई उदाहरण दे सकते हो आप शास्त्रों में से? ऐसा नॉर्मल भी जो लोक में प्रसिद्ध हो। विभीषण। विभीषण ने क्या किया था? रावण की कमजोरी रामचंद्र जी को बता दी थी। ठीक है। उसका बिगाड़ कराने के अभिप्राय से किसी को छिपकर कह देना, चुगली कर देना, वह पैशून्य नाम का तीजा। चौथा, किसी को बिना स्पष्ट कहे तथा बिना आचरण किए, बिना समझाए ही झूठा लिख देना कि इसने ऐसा कहा, ऐसा आचरण किया है, वह कूटलेखकरण नाम का अतिचार है। ठीक है, ये भी समझ चुके थे अपन। अंतिम, यदि कोई आपको धन सौंप गया हो, वस्त्र आभरण रख गया हो,
और जब वह वापस लेने आया तो सही संख्या भूलकर कुछ कम मांगने लगा। उससे ऐसा कहना कि तुम्हारा जितना है उतना ले जाओ, यह न्यासापहारिता नाम का अतिचार। इस प्रकार कहे गए स्थूल असत्य का त्याग नामक अणुव्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य ही है। ठीक है। ऐसे ही सत्यानुव्रत के 5 अतिचारों को अपन ने समझा। आगे चले, समय अपने पास अभी बचा है। अगला कौन सा अणुव्रत है भाई? अचौर्य। अचौर्य अणुव्रत। अब अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार देखते हैं। अचौर्य अणुव्रत। स्तेन प्रयोग, स्तेन आह्यातादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हिनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। देखो क्या है, एक एक को समझते हैं। किसी की चोरी, किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, कराना, व अनुमोदना करना, ये स्तेन प्रयोग नाम का आचौर्यानुव्रत में लगने वाला अतिचार है। समझना भैया सब। खुद का तो चोरी करने का क्या है, त्याग है। तो खुद तो चोरी नहीं कर रहा है, पर क्या कर रहा है कि किसी और को चोरी करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। आया समझ में? कि भैया देखो हमारा तो त्याग है, एक काम करो तुम जा करके करके आ जाओ, तुम लेके आ जाओ, हम नहीं जा सकते, तुम लेके आ जाओ। देखना किसी को पता नहीं चल जाए, छुपके से जाके ले आना। ये चोरी की प्रेरणा करना, अथवा चोरी की प्रेरणा कराना। कि अपन खुद तो नहीं किसी को बोले, पर किसी दूसरे को बोल दे कि यार तुम उससे बोल करके बोल दो ना, थोड़ा चोरी करके ले आएगा। अभी क्या मैं डायरेक्टली बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम बोल दो थोड़ा, तुम। आया दोनों में अंतर समझ में? एक में तो वो खुद से कह रहा है कि भैया जाके तुम चोरी कर लो, छोटी बड़ी कैसी भी चोरी। और दूसरे में वो खुद से नहीं बोल रहा है, किसी दूसरे से कहलवा रहा है कि भैया तू कह दे मेरी तरफ से। ये कारित। और तीसरा अनुमोदना। अनुमोदना माने किसी ने चोरी करी हो तो उसकी तारीफ करना, बहुत अच्छा किया तुमने, बढ़िया किया। ये क्या है अनुमोदना? उदाहरण दो इसका, उदाहरण। आप लोग वाईफाई यूज करते, कोई लोग वाईफाई वाईफाई? अच्छा ठीक है। तो वाईफाई का पासवर्ड होता है। अब मानो कि अपने घर पर वाईफाई ना हो, है ना रीता आंटी, और किसी पड़ोसी के वाईफाई का रेंज अपने यहाँ मिलती हो। अब क्या करना कि भैया देखो यार, अब अपन तो कैसे उससे बोल दे कि वो अपना पासवर्ड दे दे। तो किसी प्रकार से उसके वाईफाई का पासवर्ड चुरा लेना। ये भी चोरी, पता है आपको, वाईफाई के पासवर्ड भी चोरी होती है। ऐसा नहीं कि किसी चीज को ही चोर जेब में रखना चोरी है, ये भी चोरी है। और खुद नहीं चुराए तो क्या करे कि अपना बेटा या कोई दूसरा कोई रिलेटिव अपने घर आया हो और वो बहुत स्मार्ट हो, बहुत होशियार हो, और उसने ऐसा हैक किया कि सामने वाले का पासवर्ड अपने को पता चल जाए, तो उसको बोलना बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, तूने तो बहुत जोरदार काम करा। ये क्या है कि चोरी के लिए प्रेरित करना, अथवा कोई चोरी के लिए प्रेरित करे तो उसकी अनुमोदना करना। बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा। ये पहला अतिचार, काय का पहला अतिचार? अचौर्य अनुव्रत का। आया समझ में? कि भाई खुद तो चोरी कर ही नहीं रहा है, खुद का तो चोरी करने का त्याग ही है। तब अतिचार कैसा लग रहा है कि किसी और को चोरी के लिए बोल रहा है, या किसी और से बोल रहा है कि तुम उसे बोल दो चोरी करने का। या तीसरा, किसी ने चोरी, किसी को चोरी करने की प्रेरणा की अनुमोदना दे रहा है। आगे चले, पहला नंबर अतिचार। चलो सागर धर्मामृत में से भी देख लेते हैं तो आज। अचौर्य अणुव्रत।
चौर प्रयोग तो ठीक। इसमें वो वाला नहीं दिया हुआ है। चलो देखते, पहले इसमें से चलो पांचों पढ़ लेते, फिर वहां देख लेंगे। अगला है तेन आयातदान, चोरी की वस्तु ग्रहण करना। खुद तो चोरी ना करे रीता आंटी, किसी से बोले भी नहीं चोरी करने के लिए, पर कोई कोई सामान चोरी कर करके ले आया हो तो वो सामान रख लेना। इसको बोलते हैं दूसरा नंबर का अतीत। ऐसा भी संभव है कि ऐसा हो सकता है कि मैं खुद तो चोरी ना करूं पर चोरी की वस्तु मैं रख लूं। इज इट पॉसिबल? क्यों? कोई व्यक्ति स्वयं तो चोरी ना करे और कोई दूसरा चोरी करके लाया हो तो उसको रख ले। होता है, बहुत बार हो जाता है। हम्म। किसी भी सेंस में हो सकता है। कपड़े हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बराबर। ये होता है क्या? हम्म। वो होती ना चीजें, चोर बाजार में, चोर बाजार में क्या होता है, चोरी का माल मिलता है। और वो आईफोन जो बाजार में 1 लाख रुपए का मिल रहा है, वो चोर बाजार में 25 हजार का मिल जाता है। वो जानता है कि भैया इसमें कुछ ना कुछ खोट है, कहीं से चोरी कर लिया, कुछ भी कर लिया। कितनी चीजें होती ना। अरे वो ये होते कपड़े, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कंपनी की तरफ से ही कम भाव में आ जाते हैं, कुछ मिस्टेक वगैरह हो तो। पर कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि कोई व्यक्ति ने बिल्कुल चोरी कर ली। मानो कि कोई ट्रक जा रहा था, है ना, उस ट्रक में बहुत सारे कार्टन जा रहे थे कपड़ों के, और एक आध कार्टन नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया, उसने वो रख लिया और बेच दिया। अब जो ही मार्केट में 5 हजार रुपए का मिल रहा था जैकेट, रुचि आंटी, वही है 300 400 500 में बेच देते। और लेने वाले को भी लगता है 5 हजार तो दुकान पे बिक रहा है और ये 500 रुपए में बेच रहा है। चलो अच्छा, अपना तो फायदा हो रहा है, ले लो। ये अतिचार दोष है। आया समझ में? बोलो। दूसरा नंबर का दोष। तीसरा, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य आज्ञा के विरुद्ध चलना। हाँ, बिना बिल के परचेस, ये भी वही है, टैक्स चुराना। ये इसमें आ जाएगा वैसे, राज्य आज्ञा के विरुद्ध चलना। अब राज्य आज्ञा तो ये है कि हर चीज का बिल बने, हर चीज का टैक्स चुकाया जाए। पर उससे बचने के लिए, अरे भैया तुम तो ऐसे ही दे दो, बिना हमको कोई नहीं चाहिए। है, होता है कि नहीं होता बिजनेस में? ये क्या है? ये भी चोरी है। चौथा, हीनाधिक मानोन्मान, लेने के व देने के माप कम ज्यादा रखना। ये क्या है, लेने देने के माप कम ज्यादा रखना? तो मानो कोई तराजू है, तो तराजू है तो अगर किसी से कोई सामान वो ले रहा है, तो ले रहा है तो क्या करेगा कि लेगा तो ज्यादा और पैसे देगा कम के, और किसी को देगा तो क्या करेगा, देगा तो कम और पैसे लेगा ज्यादा के। होता है ना, इसमें कई बार मिस्टेक कर देते हैं। डिजिटल में तो नहीं होता है, और फिर भी ये जो तराजू बाट वगैरह होती है। हम्म। अरे चलो, दूध दूध से आपको समझाता हूँ। दूध को नापते हुए देखा है आपने किसी ने? हाँ, दूध का लीटर आता है ना वो नापने का। तो मान लो, अगर उसको किसी से दूध लेना हो तो क्या करेगा कि अपना 1 लीटर का नाप इतना बड़ा रख लेगा। सामने वाले को पैसे तो 1 लीटर के देगा, और उसके जो वो नाप है लीटर, उसमें कितना आ जाएगा, 1 लीटर 100 ग्राम, 1 लीटर 200 ग्राम, इतना आ जाएगा। और किसी को देना हो तो क्या करेगा, जो इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको कम कर देगा। तो करते थे ना, उसको ऐसा ऐसा करके कम कर देगा, या वो अलग अलग ही बना लिए। तब पैसे तो लिए पूरे 1 लीटर के, और दिया कितना, 900 ग्राम, 800 ग्राम। ये हीनाधिक मानोन्मान नाम का अतिचार है, लेने और देने का माप कम ज्यादा रखना। आ गया सबको समझ में? ये चोरी है, ये दोष है। ठीक है, आगे चलो। प्रतिरूपक व्यवहार, उत्तम, वस्तु में, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना। 40 मिलाकर अच्छी कहकर बेचना, 40 मिलाकर अच्छी कहकर बे
क्यों? उत्तम वस्तु सोने में, खोटी वस्तु पीतल मिलाकर बेच देना। मिलावट होती कि नहीं होती? चांदी में मिलावट होती है, सोने में होती है, और इन्हीं में क्यों, घी में होती है, तेल में होती कि नहीं होती है, तो दूध में होती है। हम्म, और बहुत चीजों में होती है, मावा में होती है। अभी ये देखो, त्योहार वगैरह में कितनी दुकानें पकड़ी जाती है जो मिलावट करते हैं, नकली सामान वापरते हैं। आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनल पे आता है, नहीं आता? दिवाली पे, रक्षाबंधन पे कितनी पकड़े जाते हैं नकली चीजें। बताओ, 1 लीटर दूध, और उस 1 लीटर दूध में 200 ग्राम पानी मिला हुआ है। अब पैसे तो ले लिए भैया ने 1 लीटर के, और उसमें 200 ग्राम पानी भी दूध के भाव में बेच दिया। हल्दी में भी होता है, बहुत चीज कलर मिला देते हैं। सौंफ वगैरह होती है, इनमें कलर मिला देते हैं, हल्दी, मिर्ची। कितनी चीजें होती है। तो ऐसी मिलावट करके बेचना और कहना क्या कि अरे बढ़िया है, बढ़िया है, अरे आपके साथ हम ऐसा थोड़ी करेंगे। A1 क्वालिटी का सामान दे रहे हैं आपको, A1। अरे ये चोरी है। होता है ना, मावा वगैरह में भी करते हैं लोग। इसमें ड्राई फ्रूट्स में बहुत होता है। भैया इतनी वो रहेगी, बड़ी वाली बादाम, और इतनी बड़ी वाली बादाम में छोटी छोटी भी मिला के बेच देना, चूरा बेच देना। होता है कि नहीं होता है? ये किराने वाले जो होते हैं ना, आप में से कोई हो तो भैया बुरा मत मानना, पर है ही, करते ही है, सभी लोग करते हैं। इनकी एक भी चीज नहीं जाती वेस्ट, सब बिक जाती है। वो छोटे छोटे टुकड़ी चूरे ये भी बचते ना, ये भी थोड़े 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 सब में डाल करके निकाल देते। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? ये चोरी है। चावल होते कि नहीं, चावल, चावल में मिलावट कर देते। चावल अलग अलग क्वालिटी के नहीं आते चावल, आप लोग देखते होंगे ना, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं भैया, क्या क्या, एक बासमती आता है, चंद्रोसी, मतलब बहुत सारे आते हैं। तो हाई क्वालिटी के चावल में थोड़ा लो क्वालिटी वाले मिला के बेच दिए। ये चोरी है। आया क्या समझ में? देखिए क्या लिखा है यहाँ। दूसरे के द्वारा तुम चोरी करो, इस प्रकार चोरी करने की प्रेरणा करना चोर प्रयोग है। अथवा जिसे प्रेरणा नहीं की, उस चोर को तुम अच्छा करते हो, इस प्रकार अनुमोदना करना भी चोर प्रयोग कहलाता है। अथवा चोरों को चोरी करने के औजार, कैंची, बिसौली आदि देना या उनको बेचना भी चोर प्रयोग है। क्या बोला? चोरों को चोरी करने के औजार देना, ये भी अतिचार है। यद्यपि जिसने मैं न चोरी करूंगा और न कराऊंगा इस प्रकार का व्रत लिया है, उसके लिए चोर प्रयोग व्रत भंग रूप ही है। तथापि आजकल, भाई तुम खाली बैठकर क्या कर, खाली क्यों बैठे हो, बेकार क्यों बैठे हो? तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो मैं देता हूँ। यदि तुम्हारे चोरी का माल कोई खरीदार नहीं होगा तो मैं बेच दूंगा। ऐसे वचनों से उसको चोरी की प्रेरणा करना। देखो समझ में आया आपको? बहुत प्रैक्टिकल लिखा है उन्होंने यहाँ, कि भाई अब तुम खाली क्या बैठे बैठे करते हो, तुम एक काम करो, ये चीजें बेचा करो। कोई नहीं खरीदेगा तो चिंता मत करो, मैं खरीद लूंगा। जैसे उसको चोरी की प्रेरणा देना। दूसरा तीसरा, जिस चोर को न चोरी करने की प्रेरणा की और न अनुमोदना की, ऐसे चोर के द्वारा लाए गए स्वर्ण, वस्त्र आदि को मूल्य से लेना। आ गया ना समझ में? जो चोरी का माल छिपकर खरीदता है वह चोर होता है। चोरी करने से व्रत भंग होता है, किंतु ऐसा करने वाला समझता है कि मैं तो व्यापार करता हूँ, चोरी नहीं करता। इस प्रकार के संकल्प से व्रत की अपेक्षा रखने से व्रत भंग नहीं होता, किंतु एक देश भंग और एक देश अभंग होने से अतिचार। यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि भैया इसको अतिचार, जब वो चोरी की चीज खरीद ही रहा है, ये जानते हुए भी कि ये चोरी की है, तो फिर उसको अतिचार क्यों बोल रहे हो? उसको अनाचार क्यों नहीं बोलते हो? आया प्रश्न समझ में? कि भैया उसको अतिचार क्यों बोल रहे हो, आप अनाचार ही बोलो ना। कि नहीं नहीं, देखो, उसका माइंड में क्या है
कि मैं चोरी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो, अब बिजनेस है अपना, अब अपन क्या करो, व्यापार है, अपने को चोरी नहीं करनी, पर अब अपना बिजनेस ही ऐसा है। देखो क्या लिखा है, वापस से पढ़ते हैं। ऐसा करने वाला समझता है कि मैं व्यापार करता हूँ, चोरी नहीं करता। वो तो मेरा बिजनेस है, चोरी नहीं कर रहा हूँ मैं तो भैया वो ला रहा है, मैं उससे कम भाव में खरीद के आगे बेच रहा हूँ, ये तो मेरा बिजनेस है। मेरा कोई पर्पस चोरी करने का नहीं है। चोरी करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, इसलिए उसका व्रत भंग नहीं हुआ। फिर भी चोरी का माल खरीदा, इसलिए कुछ तो भंग हुआ। पूरा भंग नहीं हुआ, इसलिए अनाचार नहीं है। और कुछ भंग हुआ, इसके लिए अतिचार है। चलो आगे। तीसरा अतिचार, अधिक हीन मान तुला। मापने के गज बाट वगैरह मान कहते हैं, तराजू को उन्मान कहते हैं। देखो भाई यहाँ पे उस शब्द का अर्थ वहाँ लिखा था ना, मान उन्मान। सूत्र जी में देखो ये लिखा है, तीन अधिक मान और उन्मान। तो मान तो होता है तराजू, वो बाट वगैरह, और उन्मान तराजू। दो तरह के बाट तराजू रखना, एक हीन और एक अधिक। हीन या कम दूसरों को देता है, और अधिक से स्वयं लेता है। आया ना समझ में? चौथा अतिचार है प्रतिरूपक व्यवहिति। प्रतिरूपक कहते हैं समान को, जैसे घी का प्रतिरूपक चर्बी, तेल का प्रतिरूपक क्या है इसमें, मुंत्री पुत्री, पता नहीं क्या लिखा है। अमराली सोने के चांदी का प्रतिरूपक, असली सॉरी, असली सोने चांदी का प्रतिरूपक नकली सोना चांदी। घी में चर्बी मिलाकर बेच देना प्रतिरूपक व्यवहार है। इस तरह का काम पराये धन को लेने वाला होने से चोरी है। ठीक है भाई, ऐसा मिलावट करके बेचना। और अंतिम राज्य विरुद्ध। राजा ने, अंतिम सुनो भाई ध्यान से, राजा के प्रजा पालन के योग्य कर्म को राज्य कहते हैं। वह राज्य नष्ट हो जाए या किसी के द्वारा अपने अधिकार में कर लिया जाए तो उसे विरुद्ध राज्य कहते हैं। उसमें अतिक्रम का मतलब है उचित न्याय से भिन्न ही प्रकार लेना देना। विरुद्ध राज्य में सस्ती वस्तुओं को ऊंचे मूल्य पर बेचने का प्रयत्न किया जाता है, अथवा परस्पर में विरोधी दो राजाओं का राज्य अर्थात उनसे नियमित भूमि सेना वगैरह विरुद्ध किया जाता है। उसका अतिक्रम अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन करना। एक राज्य के निवासी का दूसरे राज्य में प्रवेश करना, जैसे पाकिस्तान और भारत में होता है। यद्यपि अपने राजा की आज्ञा के बिना ऐसा करना बिना दी वस्तु के ग्रहण रूप होने से, तथा ऐसा करने वालों के चोरी दंड के योग्य होने से बिना दी चोरी रूप ही है। तथापि ऐसा करने वाले व्यापारी की भावना यह होती है कि व्यापार करता हूँ, चोरी नहीं। लोक में भी कोई उसे चोर नहीं कहता। अतः व्रत सापेक्ष होने से अतिचार। समझ में आ गया? राज्य की आज्ञा से विरुद्ध, माने जो राज्य की आज्ञा ना हो उसके विरुद्ध होकर के काम करना, यह भी चोरी में लगने वाले अतिचार है। इस प्रकार सत्य अनुव्रत और आचार्य अनुव्रत, इन दो के ये पांच पांच अतिचार अपन ने आज पढ़े। अभी कोई प्रश्न हो किसी को तो अब आप लोग पूछ लीजिए। नहीं है समझ में आया सबको कि भैया आज तो चोरी करने की नई नई टेक्निक और पता चल गई क्यों? अभी तक नहीं मालूम थी, अब हम इनका प्रयोग करेंगे। अरे प्रयोग करने के लिए नहीं पढ़ाई थी, ऐसा नहीं करना, और अगर करते हो तो ये भी चोरी है, ऐसा जानकर उसको छोड़ना, इसके लिए पढ़ाई थी। ठीक है, ऐसे ये पांच पांच अतिचार सत्य और अचौर्य अणुव्रत के अपन ने देखे। कल जो है अपन ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण के अतिचार देखें। हाँ जी, कुछ प्रश्न है आपको? हाँ, एक मिनट। बोलिए। वो अचौरियाणी व्रत में वो किसी का चोरी का माल है कैसे पता चलेगा? ऐसे मालूम नहीं है और खरीद लिया हम्म। तो फिर देखिए, दोष लगता है। हाँ देखो, चोरी का माल है, ये कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो ऐसे पता चल सकता है कि भैया
यूं तो ये चीज बहुत महंगी है और अभी इतनी सस्ती दे रहा है, इसका मतलब अंदाज आ कहीं ना जाता कहीं। है, भाव का अरे अंदाज आता जाए। अंदाज हाँ। आ जाता है। पूरे मार्केट में तो ये चीज मान लो 500 रुपए की मिल रही है और इसके यहाँ पे 250 रुपए में मिल रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो इसमें खोट है, ये जानते हुए भी फिर भी खरीद लेना। आया समझ में? वो बराबर बात। हम्म। अंदाज तो आ जाता है भाव का, सही। हाँ। एक प्रश्न और आया है, इसके नहीं करने से हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? किसके नहीं करने से? अतिचार आदि नहीं लगे उसका बोल रहे? एक मिनट मैं म्यूट करूं, आप बताएंगे ऐसे। अचौर्य व्रत। हाँ। अचौर्य व्रत क्या? ये जो आपने व्रत पढ़ा अभी आपने समझाया, इसके नहीं हाँ। करने से अपने जीवन में क्या उपयोगिता है? अरे बहुत उपयोगिता है, देखो। इनका प्रश्न है कि भैया अचौर्य अणुव्रत जो आपने पढ़ाया, तो ये अचौर्य अणुव्रत अगर कोई पालन करे तो उसके जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? कि देखो, जो भी व्यक्ति चोरी करता है ना, उसके जीवन में आकुलता पूरे समय बनी रहती है। कितना बड़े से बड़ा चोर भी क्यों नहीं हो जाए, आकुलता तो रहती ना, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। तो जो व्यक्ति अचौर्य अणुव्रत धारण करता है, गृहस्थ, अब वो इन झंझटों से बच गया। इन झंझटों से बच गया तो उसके जीवन से उतनी आकुलता चली गई, जीवन में शांति आती। एक बात। दूसरी बात की और क्या उपयोगिता है, कि इससे पाप बंद नहीं होता। ये एक और उपयोगिता है। और कुछ बताओ। कि तीसरी बात ये, कि जो व्यक्ति चोरी करता है उसको दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता, उसको हर कोई बुरी नजर से देखता है, कोई उसके साथ व्यवहार नहीं करता। अच्छा देखो, जिसका अचौर्य अणुव्रत होगा तो वो व्यक्ति ईमानदार होगा कि नहीं होगा? जैसे मानो मैं हूँ उदाहरण, और मेरा अचौर्य अणुव्रत है और मैं उसका अच्छे से पालन करता हूँ, तो अब और मैं व्यापारी हूँ, तो आप लोग मेरे साथ व्यापार करना चाहोगे कि किसी ऐसे के साथ करना चाहोगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है? भैया हर कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा ना, जो चोरी नहीं करता हो, जो ईमानदार रहता। तो ये बहुत सारी उसकी उपयोगिता है। ये तो मैंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताया। और अपन इधर से विचार करें तो जीवन में जितनी कम आकुलताएं होंगी उतना आनंद होगा, उतनी प्रसन्नता होगी, उतने हम सुखी होंगे। और हर व्यक्ति सुखी तो होना चाहता है। ठीक। इस प्रकार से ये कुछ उपयोगिताएं जो थोड़ी ख्याल में आई वो बताइए आपको। चलो ठीक है, इतना ही रखे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डोक। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।